घोटाले के मुलजिम नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 2018 में पीएनबी घोटाला सामने आया था। हीरा ताजिर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंक की मुंबई ब्रांच से जालसाजी करके गारंटी लेटर हासिल किया और बैरून मुमालिक की दीगर हिंदुस्तानी बैंकों से कर्ज लिया। वाज़ेह रहे कि नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड में आलीशान घर में रह रहा है और लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूमता हुआ कई बार नजर आया है। कल न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने भी लंदन की सड़कों पर नीरव मोदी को घेर लिया और इस दौरान न्यूज़ 18 ने नीरव मोदी से एक के बाद एक सवाल पूछे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देने से नीरव मोदी ने इनकार कर दिया। Whether you are planning to contest the extradition proceedings against you? No comment. But surely you know there's an extradition warrant that's been issued, Mr. और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, एक बार फिर से नीरव मोदी जो है वो नजर आया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जांच एजेंसियों के एक सफल प्रयास के द्वारा ही ऐसा विदेश में उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इस मामले में खास तौर पर ईडी का जो काम है वो सराहनीय है। और ईडी के ही निर्देश के बाद, ईडी के रिक्वेस्ट के बाद बकायदा वहां पर लंदन में अब वहां की जो कोर्ट है उसने नीरव मोदी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया है। अब निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद इसकी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी होने के बाद उसे वहां के ही स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके पेशी होने के बाद भारत उसके प्रत्यर्पण संबंधी जो तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको निभाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत का वो एक ऐसा भगोड़ा जो भारत के अंदर में लाखों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा का अंजाम देते हुए यहाँ से फरार हो गया था, अब उसे भारत में लाने की कोशिश हो रही है। और निश्चित तौर पर इस मामले पे भारतीय जांच एजेंसियों की कोई एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है कि जब उसे भारत में लाया जाएगा। एक तरफ देखा जाए तो विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं पर अब नीरव मोदी के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो कहा जा सकता है शंकर, यानी अब से कुछ ही घंटों बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस ताल्लुक से कुछ अपडेट आएगा? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज और या कल के अंदर में उसकी गिरफ्तारी संभव है। हालांकि गिरफ्तारी होने के बाद उसे जमानत का भी प्रावधान है, क्योंकि अगर विजय माल्या की अगर बात करें तो विजय माल्या के मामले में भी देखा गया था। तो लगातार हमारी नजर जो है इस अहम खबर पर बनी हुई है, काफी अहम माना जा रहा है नीरव मोदी की गिरफ्तारी को और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब बात 113 साल पुरानी उस बीमा कंपनी की जो साल दर साल अपनी कामयाबी की नई तारीख दर्ज करवाती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि 1906 में शुरू हुई थी। सरकारी बीमा कंपनीज में इसका नाम शुमार होता है और इस वक्त तेजेंद्र मुखर्जी इसकी CMD है। सुनिए अपनी 113वीं सालगिरह मना रही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की CMD ने क्या कुछ कहा है। National Insurance Company, incorporated in 1906, actually is the oldest insurance company in India. The name by itself, National Insurance, has earned a really valuable brand over the years. It is recognized as the most trusted government company which has been servicing the nation, and we were the only company for many years which was leading in two different zones, that is north as well as east. So it has been a really glorious journey for this 113 years.